बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक जमात शशम के लिए है और जो सब्जेक्ट है हमारा यानी मज़मून जो है हमारा है वो है उर्दू। बाहरिस्तानी उर्दू से हमने एक सबक लिया है आज और इस सबक का नाम है स्वामी विवेकानंद। एक ऐसी शख्सियत जिनको हिंदुस्तान के लोग आखिरी दम तक याद करेंगे। स्वामी विवेकानंद उन बाअसर हिंदुस्तानी रूहानी रहनुमाओं में से एक थे जिन्होंने हिंदुस्तान की बेदारी में काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। तो आइए इसी के बारे में जो यहाँ पे सबक है हमारा तो जान जाएंगे, ठीक तरह से इनके बारे में पढ़ेंगे और याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में पैदा हुए। उनका असली नाम नरेंद्र दत्त था। बचपन ही से उनका रुझान रूहानियत और खुदाशनासी की तरफ था। यानी उनका जो रुझान था, उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा जहन रूहानियत की तरफ था, खुदाशनासी की तरफ था, जो उनके वालिदैन की तरबियत का असर था। और ये सब उनके वालिदैन का असर उनके वालिदैन की तरबियत का असर था, चूँकि उनके वालिदैन भी उनको इसी तरीके से उनको तरबियत देता था। तो लिहाजा स्वामी विवेकानंद का भी रुझान खुदाशनासी और रूहानियत पर था। उनके वालिद विश्वनाथ दत्त एक कामयाब वकील और समाजी खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले बेलौस शख्स थे। नरेंद्र दत्त, जिनको स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र दत्त था, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो उनके वालिद विश्वनाथ दत्त एक कामयाब वकील और समाजी खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले एक बेलौस शख्स थे, यानी खालिस शख्स थे जिसके बराबर कोई नहीं था। उनके वालिदा का नाम वैष्णवी देवी था, जो अपने मज़हब की सच्ची पैरोकार और पुख्ता सीरत व किरदार खातून थी। अपने मज़हब में डटी हुई औरत, यानी उसकी माँ, स्वामी विवेकानंद की माँ वैष्णवी देवी अपने मज़हब की सच्ची पैरोकार, यानी सच्ची मानने वाले और पैरोकार, इबादत करने वाली पुख्ता सीरत खातून थी। विवेकानंद ने तालीम के साथ साथ मौसीकी और खेल कूद में भी मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसके अलावा विवेकानंद ने खेल कूद में, मौसीकी में भी मिसाली कारकर्दगी यानी अच्छे कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने वसी और गहरे मुताले की दाख बिठा दी। तो इसके अलावा कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की और उसके बाद बहुत से मौज़ूआत पर उसने मुताला किया। वसी और गहरी यानी अच्छे तरीके से उन्होंने मुताला करके दाग बिठा दी, शोहरत हासिल की, धूम मचाया। उनमें मगरबी फ़लसफ़ा और तारीख़ ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। यूरोपियन फ़िलासफ़ी और तारीख़ ख़ास उनमें से ख़ास काबिल ज़िक्र है, जिनका हम यहाँ पर ज़िक्र करेंगे। जवानी के अयाम में विवेकानंद को रूहानी तौर पर नहायत सख्त मराहल से गुज़रना पड़ा, जब खुदा के वजूद पर उनको शक होने लगा। जब जवान थे तब उनको बहुत सी मुश्किलात अंदर ही अंदर में बहुत ही मुश्किलात से वो गुज़र रहे थे। उनको शक हुआ था कि खुदा का वजूद है या नहीं है। इन्हीं दिनों उन्होंने अपने कॉलेज के एक अंग्रेज़ी प्रोफेसर की ज़बानी श्री रामकृष्ण के बारे में सुना। तो नवंबर 1888 ईस्वी में एक दिन वो उनसे मिलने के लिए गए। तो इसी दौरान
इन्हीं दिनों ने उन्होंने अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर के बारे में सुना था जिसका नाम रामाकृष्णा था, श्री रामाकृष्णा था। तो नवंबर 1888 की बात है, एक दिन वो उनसे मिलने गए। उन्होंने वही सवाल श्री रामाकृष्णा से पूछा जिसका जवाब उनको इससे कबल कई लोगों से पूछकर भी न मिला था। तो इन्होंने रामाकृष्ण से सवाल किया, यानी इस स्वामी विवेकानंद ने रामाकृष्णा से, एक प्रोफेसर से सवाल किया। तो वहाँ से उनको एक ऐसा जवाब मिला, इससे पहले ऐसा जवाब उनको कहीं ना मिला था, कई लोगों से पूछकर ना मिला था। सवाल ये था, जनाब क्या आपने खुदा देखा है? श्री रामाकृष्णा ने तवक्कुफ के बगैर जवाब दिया, हाँ मैंने खुदा को देखा है। मैं खुदा को इतना ही साफ देखता हूँ जितना आपको देखता हूँ। तो श्री रामाकृष्णा से जब इन्होंने ये सवाल किया स्वामी विवेकानंद ने, चूँकि ये इसी रूहानी मुश्किलात से गुज़र रहे थे, इनको खुदा के वजूद पर शक हो रहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने बिला झिझक, बिला तवक्कुफ, यानी रुकने के बगैर ये जवाब दिया, जी हाँ मैंने खुदा को देखा है, बल्कि इतना नज़दीक देखा है जितने मैं आपको नज़दीक देख रहा हूँ। आगे चलकर दोनों के दरमियान उस्ताद और शागिर्द का मजबूत रूहानी रिश्ता इस्तवार हो गया। तो इस तरीके से आगे चलकर इन दोनों को अब उस्ताद शागिर्द का रिश्ता बन गया, इस्तवार यानी मजबूत रिश्ता बन गया ये, जिसके नतीजे में लाखों लोगों की ज़िंदगी फ़िक्री और रूहानी पर एक नए इनकलाब से दो चार हुए। और इस नतीजे में लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ फ़िक्री और रूहानी सतह पर एक नए इनकलाब से दो चार हुए। यानी अब एक नया इनकलाब आने वाला था हिंदुज़म में, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने हिंदुज़म में जितना बड़ा काम किया है, जितनी खिदमत किए हैं, इतने किसी ने नहीं किया है। तो इस तरीके से लाखों लोगों के एक नए जहन में एक नई फिक्र हुई, एक नई रूहानी सतह से एक नया इनकलाब आ गया, एक नई बहार आ गई। तो स्वामी विवेकानंद को रामाकृष्ण मिशन का बानी कहा जाता था। तो इस तरीके से स्वामी विवेकानंद जो कि रामाकृष्ण का शागिर्द था, तो अब इसका बहानी यानी इसकी मिशन का रामाकृष्ण का मिशन के बानी, रामाकृष्ण के मिशन के बानी का बानी कहा गया किसको? स्वामी विवेकानंद को। यानी इसका मिशन का बानी कहते हैं मिशन चलाने वाले को। उन्हीं की कोशिश से मगरबी दुनिया, बिल्कुल खुसूस अमेरिका और यूरोप की वैदानियत और योगा हिंदुस्तानी फ़लसफ़ों से शनासाई हुई। तो इन्हीं के बदौलत अब क्या हुआ कि मगरबी दुनिया, बिलखुसूस अमेरिका और यूरोप, वैदानियत, हिंदुज़म में वैदानियत भी लफ्ज़ है, योगा भी लफ्ज़ है, इन फ़लसफ़ों से, वैदानियत और योगा के फ़लसफ़ों से पूरी दुनिया में शनासाई हुई, पहचान हुई, जानो पहचान हुई। इससे पहले बहुत कम वाक़फ़ियत थी, और इससे पहले इस वैदानियत और योगा के बारे में, हिंदुस्तान के इस फ़लसफ़े के बारे में बहुत कम पहचान थी, लेकिन आगे चलकर इनकी शनासाई हुई। इतना ही नहीं, बैनुल मज़ाहिब आगाही का बेड़ा उठाने का सहरस भी इन्हीं के सर जाता है। तो इसके अलावा बैनुल मज़ाहिब का बेड़ा, यानी मज़हब का नाम बुलंद करने का इन्हीं के नाम जाता है, क्योंकि इन्होंने इस हिंदुज़म को यूरोपियन कंट्री में इस तरह से पेश किया जिस तरह से पहले किसी ने नहीं किया था, जिससे 19वीं सदी के इख्तिताम पर हिंदुज़म एक आलमी मज़हब के तौर पर उभरने में कामयाब हुआ। और इसके बाद इनकी कोशिशों की वजह से 19वीं सदी के इख्तिताम पर, यानी 19वीं सदी जब ख़त्म हुआ, तो हिंदुस्तानी मज़हब को एक नए मज़हब में एक नई जान आ गई, क्योंकि इसको आलमी मज़हब के तौर पर उभरने में कामयाब हुआ स्वामी विवेकानंद। और जदीद हिंदुस्तान में हिंदू मत की अहयाई नौ के लिए स्वामी विवेकानंद की कोशिश को खास अहमियत हासिल है। तो इस तरीके से जदीद हिंदुस्तान में हिंदू मत यानी हिंदुज़म अहयाई नौ नए सिरे से इसमें रूहानी जान डालना, रूहानियत डालना,
یہ سب صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ سوامی وویکانند کے سر جاتا ہے۔ تو انہی کی کوشش کو ہندوازم میں ایک خاص اہمیت حاصل ہوئی۔ تو پیارے بچوں، آج تک کا یہ ہمارا سبق یہیں تک، کل انشاءاللہ آگے اسی طرح اس سبق کو آگے لے جائیں گے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔